सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खेल का जुनून पीएसएल स्पेशल। मैं हूं फैसल करीम। छक्का मारते हुए जाओ, रक्षा कराओ, लेकर आओ, ठीक कहते ना हम। और ये है सादिया सैमसन। थैंक यू। और क्या ही मैच हुआ, खुद भी बता सकती है क्या मैच हुआ है। यहाँ पर कोई बोलने नहीं वाला है इसके अलावा। अच्छा जी, मेरे को तो आप जान चुके, इन्होंने बता दिया मैं कौन हूँ। मेरे ख्याल में आज के मैच में सबसे बेस्ट पार्ट यही था। हाँ भाई, तनवीर भाई शॉट कैसा था यार? आपने वैसे एक्टिंग बहुत अच्छी की है ना? ये वाला भी और वो वाला गलती की। यहाँ पे आ गया, वो क्रिकेट खेलना चाहिए हम कहीं और काम कर सकते हैं। और जब आप क्रिकेट खेल लेते हैं, आप बहुत बड़े एक्टर होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेटर तो वैसे ही बहुत बड़ा एक्टर होता है। समटाइम इज एक्टिंग, समटाइम ओवर एक्टिंग, यू नो। अच्छा चलते ये मखसूस किसी के लिए, लेकिन वैसे उसके अलावा भी एक्टर बहुत बड़े होते हैं। चल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मैं जरा इस एक्टिंग की सेंचुरी पे मैं जरा। क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ प्लीज, क्वेश्चन ऑफ द डे। सवाल भी बड़ा खतरनाक है आज। ओके, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की तारीख का सबसे कम उम्र खिलाड़ी कौन है? ए सचिन तेंदुलकर, बी मोहम्मद शरीफ, सी मुश्ताक मोहम्मद, डी हसन रजा। ठीक है, जो देगा सही जवाब उसे मिलेगा बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। आप कुछ कह रहे हैं? इस पे एक ही बात बता दूं कि वो कहते हैं खवातीन से और क्रिकेटर से उम्र ना पूछें। हाँ, खास तौर पे अगर वो एशियन रीजन के हो तो। नहीं, लेकिन इसमें सचिन का तो मुझे अंदाजा है। ठीक है, ओके ठीक है। लेकिन चले हम ये जो हुआ है अभी, आपने जो देखा, ये तबाही बर्बादी जो फेरी है हमने कल, जो कराची ने तबाही बर्बादी फेरी है, उसके आगे हमने क्या ही तबाही बर्बादी फेरी है, इस पे भी हम बात करेंगे। बिकॉज कल हम जब गए थे आपको छोड़ के, तो चलते मैच में छोड़ गए थे, और वो मैच ऐसा हुआ कि इस पे बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अभी जो आज मैच हुआ है, सबसे पहले सादिया उससे पहले उसका ओपनर कर लेते हैं कि भाई आज क्या हुआ है। आज कोई बहुत ही खराब, जावर जीत गई। या दैट आल्सो डिड हैपन, दैट आल्सो डिड हैपन। अच्छा तनवीर भाई, मुझे बताइए आज एक्चुअली क्या बहुत ही गंदी विकेट थी, मतलब इतनी गंदी विकेट थी कि मुल्तानी जो है वो नहीं बैट कर पा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। आज उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ना ठाना हुआ था कि हम कितना गंदा खेल सकते हैं। यार देखिए, मुल्तान मुझे ऐसा लग रहा है आप मना ही कर दे तो ज्यादा अच्छी बात है। मैं तो यही कह रहा हूँ, सही बात है। आखिरी मैच है, बोलो भाई हम खेल ही नहीं, आ ही नहीं दिए पॉइंट दिए। मतलब जो हमारा हाल हो गया है, और जिस किस्म की हम बैटिंग कर रहे हैं और जिस किस्म की हम बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग को शायद मैं फिर भी इतना ज़्यादा ना बोलूँ, लेकिन बैटिंग भाई कुछ रन्स करके दे दो, कुछ ऐसे इतने रन करके दो कि आपके बॉलर्स कुछ ना कुछ कर लें। वो यासिर खान ने थोड़े बहुत रन्स किए, रिजवान ने 100 किया शुरू के मैचेस में। हमने सोचा कि भाई मुल्तान सुल्तान इस दफ़ा छा जाएगी, रन्स करेंगे। पहले मैच में आपने इतने बड़े 200 से ज़्यादा आपने रन्स कर लिए, चेस तो करवा दी है, लेकिन किए तो हैं। हाँ, सेट तो अच्छा। लेकिन उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। किसी की नज़र लग गई है, या अपने ऑनर की इनको नज़र लग गई है, या ऑनर ज़्यादा बता रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। तो मुझे नहीं समझ आ रही, इतनी पथेटिक किस्म की क्रिकेट खेली जा रही है। इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें रिजवान की कप्तानी का कोई कसूर नहीं है, उसकी कप्तानी का कोई कसूर नहीं है। कोई लड़का कुछ नहीं कर रहा। टीम चेंज भी हो रही है, आप देखें कितनी बॉलिंग लाइनअप में चेंजिंग्स हो रही है, बैटिंग में चेंजिंग्स हो रही हैं। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही बात करें क्या। अगर कई बैटिंग रन्स कर रही हो ना, बॉलिंग कुछ नहीं कर रही हो, तो आप कहते भी यार चलो यार बैटिंग बहुत कर रही है, बॉलिंग में कुछ ना कुछ चेंजिंग्स करो। यहाँ तो दोनों ही कुछ नहीं कर रहे, तो फिर जाहिर सी बात है कप्तान के ऊपर प्रेशर तो आएगा ना। फिर उसके बाद आपने जब टॉस हुआ, कप्तान की बात सुन ली। कप्तान ने बोला कि भाई प्रेशर तो है हमारा, क्योंकि हम अपने नामों की वजह से खेलेंगे, लेकिन टूर्नामेंट से तो बाहर हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है उसको ये बोलना चाहिए था कि ये हमारा आखिरी मैच है, अगर हम हार गए तो अगले मैच में आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं होती मेरे ख्याल है। देखिए, जब हम पेशावर की बात करते थे ना, या हम कराची किंग्स की बात करते थे, या लाहौर की, मैं शुरू के सीज़न की बात कर रहा हूँ, उस वक्त उनकी ड्राफ्टिंग में चॉइसेस जो है ना वो बहुत ही बेकार हुआ करती थी। तो हम बोलते थे नहीं यार इनकी तो बॉलिंग ही बेकार है, ना स्पिनर लिया हुआ है। मैं 3-4 टीम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि उस टाइम इस्लामाबाद भी टॉप क्लास पे जा रही थी, ठीक है ना। मुल्तान भी इस्लामाबाद अच्छी थी, ठीक है, मुल्तान तो। उसके बाद मुल्तान की टीम अगर इतने सीजन से अच्छा खेल रही है तो फिर क्या मसला हुआ है? उसकी रीज़न बहुत बड़ी है। उसकी रीज़न ये है
ये जो आप रिटेन करते हैं ना प्लेयर्स, ये आपने जो 3-4 प्लेयर्स आपने नहीं लिए है ना, 6 प्लेयर्स आपने वो बहुत बड़ी गलती की। अब दूसरी टीम्स क्या करते हैं, जिस तरह हम डेविड वीजे की बार बार बात करते हैं, वो तो ऐसे लगता है शादी में आया हुआ है। सही है ना, शादी में उसको खिलाते ही नहीं। वो आप देखिए उसको नहीं भी खिलाते, ये पहला बंदा देखा ओवरसीज मैंने फॉर अ लॉन्ग टाइम बिजल्मी ने जिसको नहीं खिलाते। ये मैंने पहला डेविड वीजा मैंने पहला ओवरसीज प्लेयर देखा जिसको नहीं खिलाते, वो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है मेरी टीम है, मेरे घर की टीम है, सब कुछ है, तो मैं आऊंगा, खेले आएंगे नहीं। तो बात ये है कि रिटेन करने वाले प्लेयर जो उन्होंने छोड़े हैं ना, इसमें तनवीर भाई चले ये तो हो गया, लेकिन फवाद भाई इजी मैच था पेशावर के लिए, सब कुछ अच्छा हुआ। बाबर एज अ कैप्टन ही सक्सीडेड टुडे, बाबर एज अ बैट्समैन ही फेल्ड टुडे। एंड अगेन साइम अयूब भी, 2 कैरेक्टर्स हैं हमारे आपके पास, बाबर द रिस्पॉन्सिबल गाय, साइम जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। दोनों को आखिर तक ले जाना चाहिए था ना मैच, तो करना चाहिए था। इससे आसान टारगेट तो नहीं मिल सकता आपको। अच्छा, साइम के लिए स्टेटमेंट आया कि जी अर्ली खिला दिया है। जी मुश्ताक अहमद ने आज कहा, मुश्ताक अहमद से इंजमाम अहमद साहब ने कहा कि जी बाबर से मैंने बात कर ली है, वो फॉर्म में आ गए, सेट हो गए। बात करने से आए थे फॉर्म में। मेरा सवाल ये है कि हमें भी इतनी जल्दी क्या होती है बात करने की टीवी से, उनसे मीडिया बात जिनसे बात कर दो, हाँ आ गए फॉर्म में, बात करनी है कर लें ना। हमें थोड़ा सा सब्र कर लें, 2-3 मैचेस ऑन होने दें। भाई देखिए वो आज फिर जो आउट हुआ है वो अंदर आने वाली बॉल पे ही आउट हुआ ना, ठीक है बेहतर हो रहा है, अच्छा खेल रहा है, बट मेरी समझ नहीं आता साइम का भी। भाई ठीक है, आप फिटनेस ही चेक करते हैं, एक प्लेयर पाकिस्तान से खेलता हुआ आ रहा है, परफॉर्म करता हुआ था, अनफिट हो गया, आप कैसे बता सकते हैं कि जी जल्दी आ गया? इसका क्या क्राइटेरिया है? और ये एक लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट ही है ना, आप इसे क्या कहेंगे? अब उसमें आप क्या चेक करेंगे? आपने फिटनेस चेक की, ठीक है, फील्डिंग सही कर रहा है, डिफाइन किया कि भाई वो अनफिट है इसलिए जल्दी आ गया है, उसे और क्रिकेट खेलनी चाहिए थी इसलिए फिर जिस तरह का वो रिहैब कर रहे थे, ये पहले मैच के 50 के बाद ये वाला स्टेटमेंट आता। देखिए मसला नाजरीन देखिए नहीं सुन रहे आप मेरी बात, एक मोमेंट क्रिएट, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, जिसकी वजह से फवाद मैं बात भूल जाऊंगा। नहीं मैंने जो बात कर दी है, मैं ये कह रहा था जिस जैसा वो रिहैब कर रहे थे अच्छा सा, जिसमें देख समझ रहे हैं, अरे भाई वो सेहतमंद होने के लिए कर रहे थे, ये पता नहीं क्यों आप वजह मैं बताऊं। अब आप बोले। एक बंदा कह रहा है जल्दी आ गया, वो पाकिस्तान टीम में एज अ कोच आना चाहता है। एक बंदा कह रहा है इसको मैंने सब बता दिया, पाकिस्तान टीम में बैटिंग कोच आना चाहता है। समझ आ गई? ये इनकी टैक्टिस है। ये सारे जो है ना, ये इसी तरह टीवी पे बैठ के इधर उधर बैठ के ऐसी बातें करते हैं कि जी हम आ जाएं। बात ये है कि जो उन्होंने अभी बात बोली है, या जब वो टीम में आया था तो कौन लेके आया था उसको? सिलेक्टर ही लाए थे, सिलेक्टर ही लेके आया था, ठीक है ना। वो इस टाइम इस वजह से आया था क्योंकि वो सबसे बेस्ट टैलेंट था पाकिस्तान का, जिसकी वजह से आया, और वो लेफ्ट हैंडेड था। जब ये पाकिस्तान टीम से रन कर रहा था उस टाइम मुश्ताक अहमद कहाँ थे कि जी जल्दी आ गया? उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम तो आप ही बैठ के सब टीवी पे तारीफें करते थे ना। से तनी वो कह रहे पीएसएल में वो रिहैब के बाद, पीएसएल देखिए, पीएसएल रिहैब के बाद रिहैब का टाइम देना, पीएसएल देखिए बात सुनिए, इन्होंने जो अभी बात बोली ना पीएसएल, मतलब क्या उसको कोई क्लब क्रिकेट में जाके हम टेस्ट करते हैं उसको? पीएसएल क्या चीज है? क्या क्राइटेरिया होना है इसके जल्दी आने का? पीएसएल क्या चीज है? डोमेस्टिक का टूर्नामेंट ही है। पीएसएल डोमेस्टिक ही है ना, आपकी लीग है ना, तो क्या नेशनल डोमेस्टिक कर ले, ठीक है। आपके इस पीएसएल से हर एरा गरा पाकिस्तान खेल जाता है। तो जो खेल रहा है वो आगे खेल, एवरेज प्लेयर पाकिस्तान खेल जाता है, 250 वाले पाकिस्तान खेल जाते हैं, तो फिर उस टूर्नामेंट में वो कमबैक करने की कोशिश क्यों ना करे? अच्छा सब कुछ छोड़े, जल्दी आ गया ना। आज कितने किए? 49। इस बैटिंग के बाद मुझे स्टेटमेंट दे दे मुश्ताक अहमद साहब के ये जल्दी आ गया। पहले मैच में 50 किए थे, हाँ ठीक है। और बाबर आजम जो आउट हुआ है ना, फिर वही मिस्टेक की उसने। आपने देखा जब आउट होके वो सीढ़ियां चढ़ के ड्रेसिंग रूम के अंदर जा रहा था, उसने यूं किया कि ये सीधे बल्ले से खेलना चाहिए था। उसको प्रॉब्लम हो रही है कि वो बीच का बॉल, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, वो थोड़ा दूर बॉल भी, जिसको हम अपनी क्रिकेट में कहते हैं ना खिंचा हुआ बॉल, पीछे होता है बॉल, उसको वो ऑन खेलने चला जाता है। आप आउट होते हुए देखें उसको, जब यहाँ एयर में आया ना बैट, उसका यूं घूम गया बैट। इस बैट का घूमने का मतलब ये होता है कि आप ऑन खेलने गए हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक कर रहा है, ये अपनी गलती से आउट नहीं होता है।
ये इसको सिर्फ ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम एडजस्ट करें और ये और अगर सही करा दिया तो आज ये क्यों किया? और ये सही अगर हाँ मेरा सवाल सिर्फ ये यार देखिए गिरी वाला तो सही नहीं कराया था ना, सिर्फ देखिए बात सुने, जो याद नहीं किया था वही सवाल आ गया इम्तिहान में। हम इस पे बात मैं बताऊं सुन ले मेरी बात, एक बात मेरा बाबर से रिक्वेस्ट ये है कि ज्यादा कोचिंग की तरफ मत जाओ, कुछ हो सकता है खराब कर दें तुम्हारी बैटिंग को जानबूझ के, कुछ हो सकता है बेहतर करने की कोशिश करें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कम लोग चाहते हैं कि ये 10,000 रन कर ले, 12,000 रन कर ले। बड़ी बात कर दी, हो सकता है वो टेक्निक इस चक्कर में तुम्हारी और खराब करके ना बड़ी बात खराब कर दें। बड़ी बात कर चलिए जी, यहाँ पर हम नजर डाल लेते हैं कि आज के मैच में एक्चुअली हुआ क्या। लेट्स हैव अ लुक एट द मैच समरी फॉर टुडेज मैच। आज का मैच पहले बैट किया मुल्तान सुल्तान ने, बहुत ही छोटा सा नन्ना मुन्ना सा टोटल था, 108 रन का उनकी जानिब से सेट किया गया था। आज रिजवान भी जल्दी चले गए, दैट इज व्हाट हैपेंड, अदरवाइज वी सी हिम ही स्टेज, तो थोड़ा सा बड़ा टोटल आ ही जाता है। फेवरेट शॉट, या एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंड। आज रहे हैं नुमाया 23 रन के साथ होप तैयब, जिन्हें बड़ी मुश्किल से आज चांस देने में थोड़ा सा अच्छा था, बट इट इज टू लेट, प्रॉबेबली 22 रन उनकी जानिब से आए हैं। Whereas अगर हम बात कर लेते हैं कि दूसरी जानिब क्या हुआ, तो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से आज ज़बरदस्त 49 ज़रूर थे, बट वी वर होपिंग ही साइम इज गोइंग टू गो टिल द एंड, बट ही डिडंट। एंड अदरवाइज ब्रायन की जानिब से आज 38 रन बनाए हैं, और आज दानियाल ने 3 विकेट ली हैं फॉर पेशावर, दैट इज अ गुड थिंग ऑफ टुडेज मैच। अदरवाइज आज शाहिद की जानिब से 2 विकेट ली गई हैं फॉर मुल्तान, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड ऑल टुगेदर इन टुडेज मैच। तो ये थी आज की मैच। मुझे हंसी आई जब सादिया ने बोला ना रिजवान जल्दी चले गए, भाई वो तो पूरी टीम जल्दी चली गई, खाली रिजवान थोड़ी गया। नहीं, मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये बोला था रिजवान रुक जाता है तो टोटल हो जाता है, आज रिजवान नहीं रुका तो टोटल भी नजर नहीं आया। अच्छा पीएसएल में रिजवान रुक जाता तो पूरी कुछ ना कुछ हो जाता। पाकिस्तान टीम में बाबर और रिजवान रुकते हैं तो अपने लिए खेलते हैं, कि क्या बात है? मैंने तो ये नहीं है ना यार, आप गलत जगह से गिला कर रहे हैं, मैंने ये बोला ही नहीं कि वो रुकते हैं। अच्छा, मैंने तो सीधा बोला है कि रिजवान आज नहीं रुका, फाइट जो है वो बाहर इसको करेंगे ठीक। आज एक और चीज अच्छी हुई, मास सदाकत अच्छी हो गई। मास सदाकत उन्होंने बॉलिंग भी की, उन्होंने विकेट भी ली। मेरे ख्याल से ज्यादा चेक वो उस वक्त होंगे जब वो एक प्रेशर सिचुएशन में एक छोटे या तो टोटल को डिफेंड करने आए, या फिर एक गिरी हुई टीम नहीं बल्कि एक तगड़ी टीम के खिलाफ उनको लगाया जाए, फिर पता चले। बट जान के ये अच्छा लगा कि बैटिंग तो वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग भी वो अच्छी कर रहे हैं, सो इज अ गुड प्रोस्पेक्ट। बाबर आजम को तो कोई क्रेडिट नहीं देगा यहाँ पे, He's just सदाकत और बाबर का कोई कंपैरिजन भी नहीं बनता। पूरी बात सुने तो सही ना, है भाई है। आपने पहले बीच में बोल दिए बाबर को, बाबर आपका बहुत किसने बॉलिंग करवाना शुरू, बाबर आजम कहाँ बॉलिंग करवाना शुरू की? नेशनल्स नहीं, पेशावर ज़ल्मी से। हाँ, पेशावर, तब जाके पता चला था कि ये बॉलिंग भी करता है। बिल्कुल ठीक है, मां सदाकत से किसने बॉलिंग करवाई? बाबर आजम। ठीक है, क्रेडिट देना चाहिए, क्रेडिट बाबर आजम। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान टीम में भी साइम अयूब बॉलिंग करता है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, ये तो चले एक किसी नए लड़के को बॉलिंग उसने दे दी, वो पेशावर ज़ल्मी, तो मैंने बाबर का नाम लिया, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी जी बाबर की बात में। क्यों प्रॉब्लम? किसी नए लड़के को हाँ, मैं पहले बोलूं, हमने इंतजाम के। अच्छा सुने, किसी नए लड़के को अगर कोई भी कप्तान, किसी भी टीम का कप्तान, हाँ, अगर उसके पास ऑप्शन है बॉलिंग का तो क्यों नहीं ट्राई करे? वो करना चाहिए, उस लड़के का फायदा है, ये समझने लोगों को, उस लड़के का फायदा है। इतनी बड़ी लीग में अगर तुम बॉलिंग भी कर रहे हो, अगर तुम्हें डोमेस्टिक में किसी ने देखा या नहीं देखा, अगर तुम यहाँ कर रहे हो तो तुम्हारा पता चल जाएगा, तुम बॉलिंग भी साथ में कर सकते हो, आपकी क्रिकेट बढ़ जाती है। इस मैच में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि मैं हर जूनियर्स को बोलता हूँ, शाहिद अजीज फास्ट बॉलर थे जिसने बाबर को बोल्ड किया, उसकी सबसे अच्छी मुझे चीज लगी, उसका जो सेलिब्रेशन का स्टाइल था वो बहुत ही आला किस्म का था। कीपर, ठीक है, तगड़ा किस्म का। उसने ये नहीं देखा बड़ा प्लेयर है छोटा प्लेयर है, मैंने आउट किया भाई, सर्किल के अंदर कोई छोटा बड़ा प्लेयर नहीं। हाँ बिल्कुल। इससे पहले मैंने देखा, वो याद है जब एहसानुल्लाह पहला सीजन खेला, शोएब मलिक को उसने बॉल किया, उसने रोका, ये क्या हुआ, वो यूं खड़ा हो गया उसके सामने, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। शाहीन शाह तो आफरीदी को बोल्ड मार के कहा था कि नहीं, ये अगर आजम मकासद को ये उसका जो आज सेलिब्रेशन का स्टाइल था, सही उसने खुल के आया भाई, बाबर शाबर होगा अपने लिए होगा, तो ये तरीकेकार होता है। उसने ये नहीं सोचा कि बाबर है तो मैं बोलूं भाईजान सॉरी यार तेनू बोल्ड कर देता, मैं माफ कर। दैट वाज अ फास्ट बॉलर स्पीकिंग। बिल्कुल फवाद भाई, आप कुछ अच्छा इसके साथ मेरे सवाल भी ले लीजिएगा। हम मास सफदर की, मास सदाकत की आप बात कर रहे हैं, साथ ही साथ क्रेडिट रिजवान को भी दें। क्यों पूछें? क्यों? क्योंकि उन्होंने फैसल अकरम को बिलाकर खिला दिया।
तो पर क्रेडिट उनको भी दे। तो भाई अभी नहीं खिलाता, फिर आखिरी मैच के बाद खिलाता है तो क्या? जरूरत क्या थी अब भी खिलाने की? 9 मैच तो हो गए। तैयब ताहिर और उनको सवाल मेरा पूछने का मतलब ये है कि आपने पूरे मतलब कि ये वो हमारे चाइना में नहीं कहेंगे ना सर इनको, फैसल अकरम, वो एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है अगेन, लेकिन आपने उनको पूरा टूर्नामेंट नहीं खिलाया। आप किस पे फंसते हैं सर इंडिया के खिलाफ? कुलदीप यादव पे। आपके पास फैसल अकरम भी हैं, एक आधे और भी हैं, नहीं खिलाया आपने उनको, नहीं दिया उनको कॉन्फिडेंस आपने। अच्छा देखें, पहले तो मैं इस पे आ जाऊं कि मास सदाकत अंडर 19 से, साइम वगैरह अंडर 19 से बॉल करते हुए आ रहे हैं। मेरा सवाल ये, पिछले मैच से मास सदाकत आए हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो हमारे जो हम कहते हैं ना लेजेंड्स की आँख होती है, तो जो इतने बड़े बड़े लोगों की आँखें हैं वो इससे पहले वाले मैचेस में क्यों नहीं गई? इस लड़के को क्यों, अब जब हालात ऐसे थे कि जी ट्राई करना है, लेके आया गया। पेशावर सलीम वाज लूजिंग। ये आपने आपको मतलब एक इतना अच्छा लड़का है कि जो 1-2 ओवर भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, तो भैया आप उसे खिला देते। मतलब आपको पता होना चाहिए ना जब आप लड़कों को लेके आ रहे हो, तो वो आपने इतनी बड़ी गलती की। अब और यही दुनिया भी है, कल वो अगर अच्छा नहीं पहले मैच में करता तो आज बॉल भी नहीं होती और घर ही चला जाता। आंख जो है ना, आंख वो मतलब की आंख है, ठीक है। अब जो मतलब का प्लेयर होता है उसमें आंख होती है, जो मतलब का नहीं है उसमें आंख जलती है। अब आपने अगर फैसल अकरम की बात की है, देखिए फैसल अकरम को खेलना चाहिए था, बट मैं इसमें रिजवान और मुल्तान को इसलिए कसूरवार नहीं ठहराता कि मैंने T20 मुल्तान की तरफ से भी खेलते हुए देखा है, फर्स्ट क्लास भी, कोई ज़्यादा अच्छी गेंदें नहीं कर रहे थे, बहुत सी गेंदें उन्होंने अपने पैरों पे मारी हैं। कुलदीप से आपकी जान जाती है, कुलदीप आगे बॉल गिराता है, बुमराह से भी जान जाती है, बट कतई तौर पे सारे फास्ट बॉलर बुमराह नहीं है और सारे चाइनामैन कुलदीप नहीं है। सही। तो खिलाना ज़रूर चाहिए था, होता शायद बीच में खिलाते, लेकिन खिलाता आदमी उसको जिसपे 100% कॉन्फिडेंस होता है। तो अब उन्होंने कहा कि जब हार गए तो कम से कम ये भी देख ले, क्योंकि इतनी अच्छी उसने T20 में भी गेंदें नहीं की थी, बीच में पैरों पे मार रहा था वो। भाई जितने ऑनर इन्वॉल्व है वही ना खेल जाए कहीं। चले हो सकता है, खेलना नहीं चाहिए, खेलने क्या खेलना चाहिए भाई, अपनी वो अलग से लीग हो जाएगी फिर वो। नहीं अपनी टीम में खेल लो, क्या हो गया? जीतो PSL अच्छा लीग हो एक मैं जाएगी। बताऊं, PSL में जो कुछ हो रहा है ना, जिस तरह मैंने बोला था ना, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं वो तो सारे खेलने चाहिए जो पाकिस्तान के हैं, उसमें से कितने खेल रहे कितने नहीं। अगर ये नहीं हो रहा और उसके बाद फ्रेंचाइजीज कहती हैं कि हमारी टीम हमारी मर्जी, तो फिर नेक्स्ट सीज़न ना, ठीक है 2 और टीमें आ रही हैं, अगर वो दोनों टीमें आती हैं तो फिर क्रिकेट बोर्ड को ना इनके साथ मिलकर एक फैसला कर लेना चाहिए कि क्या जो ओनर है वो भी खेल प्लेइंग 11 में आ सकता है कि टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। फर्स्ट क्लास में तो आ रहा है, ये डाल देना आ रहा है, गनी क्लास का ओनर खेलता है, ये डाल दें, क्या हो गया? जिस बात पे मैं कहता हूँ भाई इतना मजाक दुनिया में उड़वाते हो, तो ये भी उड़वा लो, क्या हो गया? नहीं तो फर्स्ट क्लास में भी तो खेलता है भाई इतना मजाक उड़वाते हो, आपका सिलेक्टर अंपायर बना हुआ है। अच्छा मेरे ख्याल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप लोगों ने आप अच्छा नहीं, आज हमें कल 2 प्लेयर्स भी चूज करने हैं, मेरी टीम मेरी मर्जी में, तो इसलिए इससे पहले कि टीम आ जाए, लेकिन उससे पहले तनवीर भाई, आप हम समझते हैं कि आप सार्कास्टिक वे में, फाद भाई आप सीरियस वे में तनकीद कर रहे हैं, तो इसी से हमने आज एक और चीज निकाली है, एक खबर हमारी नजरों से गुजरी, तो हमने कहा कि आज का जो नंबर गेम है वो नंबर गेम हम करंट PSL प्लेयर्स का नहीं कर रहे। एक PSL प्लेयर थे और उनके हवाले से खबर आज ये आई कि वो भी शायद 7 समंदर पार कोई दूसरा वेन्यू सोच रहे हैं कि अब मुझे, क्योंकि पाकिस्तान से मेरा दिल टूट गया है, तो अब मैं कहीं और जाके खेल लूँ। जी हाँ बिल्कुल, दुनिया क्रिकेट तो ओपन हो रही है, आप सऊदीया जाके खेल सकते हैं, आप कहीं भी जाके खेल सकते हैं, व्हाट्सएवर में भी, लेकिन आपका अच्छा टैलेंट आपसे छोड़ के जा रहा है, रूट के जा रहा है, तो फिर देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ गलती हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे जफर गौहर। आपको याद होगा कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो खेल रहे थे, और इफ़ यू कैन शो द स्टैट्स के जफ़र ने कितने मैचेस खेले, और देयर यू गो, जफ़र गौहर जो है इस्लामाबाद से खेल रहे थे वो, और एवरेज भी अच्छा उनका, इकॉनमी भी, बीइंग एन स्पिनर इन अ T20, देयर यू गो, वो एक अच्छी थी। 17 मैचेस उन्होंने खेले, 18 विकेटें अपने नाम की, और अब खबर आज ही आई है कि जफ़र गौहर, फॉर्मर इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेयर, लाइक समी असलम एंड लाइक बहुत सारे, अनवर अली से हमारी बात हुई कि वो अमेरिका, जी एग्जैक्टली। तो तनवीर भाई, ये जब जफर गौहर आए थे उस वक्त बड़ा शोर मचा था, बाय द वे जफर गौहर ने 50s भी की हुई है डोमेस्टिक से, जिस वक्त बड़ा शोर मचा हुआ था, वो हो जी क्या जबरदस्त प्लेयर मिल गया ये वो, और उसके बाद गायब। देखिए अभी मैं आपको बताऊं, अभी हमारे ग्रेड 2 के मैचेस हो रखे हैं, उसमें हमारा मैच हुए किंग्स के नाम की जो टीम है उससे, उसमें से तकरीबन 7-8 लड़के वो थे जो पाकिस्तान में रहते थे
कुछों ने तो पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली है, और वो वहाँ शिफ्ट हो गए। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैच यहाँ खेलने में आए हुए और वो अमेरिका से ट्रैवल करके आए यहाँ पे। अब सुन ले बात, अमेरिका से ट्रैवल करके आए हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में रहते थे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे और पाकिस्तान से खेले हुए भी हैं। तो मुझे इतनी शर्म आ रही थी उनकी बातें सुन के, और वो ये कह रहे थे, एक ने तो मुझे बोला यार तनवीर भाई आप लोगों के साथ इतनी ज़्यादती हुई है तो हमारे साथ नहीं होनी थी क्या? हमने फैसला किया यहाँ से चले ही जाओ। मैं सिर्फ एक लड़के की बात नहीं कर रहा, कुछ कराची के लड़के थे, कुछ फैसलाबाद के लड़के थे, कुछ किसी और शहर के लड़के थे। मतलब आपको अफसोस नहीं होता कि वो लड़के अमेरिका से ट्रैवल करके ये ग्रेड 2 का टूर्नामेंट खेल रहे हैं, और वो अपने मुंह से कह रहे हैं हम अब लोकल हो गए हैं वहाँ के, हम यहाँ के नहीं रहे अब, क्योंकि हम वहाँ क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पैसा मिलता है, वहाँ लीग्स खेलते हैं, जहाँ जाते हैं पर मैच इतने पैसे मिल रहे हैं, एक टूर्नामेंट के इतने पैसे मिल रहे हैं। तो ये देखिए एज अ क्रिकेटर मुझे तो शर्म आती, मुझे नहीं पता हमारे लोगों को क्यों नहीं आती है। आपका पाकिस्तान का आधा लड़का जो, जिस तरह आपने गौर की बात की, ये काफ़ी टाइम से काउंटी खेल रहा है इंग्लैंड में, आई थिंक वो वहीं सेटल भी हो गया। इस तरह बेताशा लड़के हैं, बेताशा लड़के हैं जो पाकिस्तान से बाहर सेटल हो गए हैं। उसकी रीज़न ये है, अगर मैं जफ़र गौर की बात करता हूँ, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है। पाकिस्तान में कितने लेफ्ट आर्म स्पिनर है? बहुत कम है। तो फिर कैसे छोड़ के चले जाते हैं ये भाई? कैसे छोड़ के चले जाते हैं? वजह ये तनवीर, उसके ज़माने से इमरान ताहिर था, इमरान ताहिर के साथ शाहिद लगे हुए थे, दानिश थे, आपने साथ रखा ही नहीं। आप लोगों को साथ नहीं रखते ना। तो इसी तरह नहीं जफर के साथ ये था ना, इमाद है, नवाज है, ये कह रहा हूँ ना, ये ना। तो आपका प्रॉब्लम ये है कि आप एक को भूल देते हैं। जब आप एक को भूल जाते हैं, रीजन है। अब मिसाल के तौर पर एक है ना, जिस तरह अमाद की बात की इन्होंने, मसला ये है कि अमाद आ गया ना, उसको टेस्ट क्रिकेट भी खिलानी है, उसको वनडे भी खिलाना, उसको T20। यही ना, ये तो प्रॉपर आपका 4-डे क्रिकेट का बॉलर था, 1-डे क्रिकेट का बॉलर था, आपने कैसे जाया होने दिया? अभी आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है कितने? नोमान, बस नवाज, जिसको टेस्ट में खिलाया हुआ, नवाज को नहीं खिलाया। ठीक है, आपके पास है ही नहीं। जायद महमूद आपके पास लेग स्पिनर है, उनको तो भी पूरे मैचेस नहीं देते, बिठाया हुआ फ्रेंचाइज के लिए, उसको सिर्फ टिकट दे के शहर से बुला लिया है। नहीं तनवीर भाई, मैंने देखा है जायद महमूद को खेलते हुए, वो कराची किंग्स के गाने में ना खेल लेते वो। तो बात ये है कि हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं खेलते। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि मुझे पता है 100% बिल्कुल नहीं सोचेगा इस बारे में, वो चले गए लड़के, चले गए, उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, हमारा बंदा फिट हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। भाई आप क्या समझते हैं, पूरी कंट्री में ना आपकी बेइज्जती होती है। किसी मुल्क का फर्स्ट क्लास प्लेयर भी अगर अपने मुल्क को छोड़ के जाता है, हाल ही में आप देख ले, उस्मान कादिर चला गया, और क्या स्टेटमेंट उसने ऑस्ट्रेलिया में दिए जाके, मतलब कोई एहसास नहीं है आप लोगों को। वो वहां जाके कह रहा है मैं पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहता, ना खेलना चाहता हूँ, मेरा गलत फैसला था, मैं पाकिस्तान गया। समी असलम, बहुत से लोग हैं यार। और इसमें हसम ये कह रहे हैं कि यूएई का बहुत अच्छा फैसला था उस्मान खान के हवाले से, और उसको हम रो रहे हैं अब, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं। एक और चीज भी है फैसल, वी हैव टू गो टुवर्ड्स द ब्रेक, बट द थिंग इज दिस कि एक्चुअली ये उन प्लेयर्स का नुकसान है। आप कोई भी प्लेयर लूज करेंगे, इंटरनेशनली इतने टूर्नामेंट्स हैं, इतनी सारी लीग्स हो रही हैं, दे विल फाइंड देयर अर्निंग। व्हाट यू गोना लूज इज यू गोना लूज एन ऑप्शन, यू गोना लूज अ गुड प्लेयर, एंड यू गोना लूज एक्चुअली द रिस्पेक्ट उस प्लेयर के दिल में जो आपके लिए होनी चाहिए, जब आपका बोर्ड उसको नहीं मौका देगा। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू। चलिए एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे हम, दोबारा से आएंगे। कल का जो तगड़ा मैच हुआ था कराची वर्सेस लाहौर, द मिनी एशेस, ऐसा हो सकता है उस पर बात ना करें। बहुत सारी फाइंडिंग्स हैं उसमें से, कप्तानी पे, बाबर पे बात होती है, लेकिन शाहीन की कप्तानी में भी तो सवाल उठने चाहिए। ये सारे सवाल उठेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कल का जो धमाकेदार मैच हुआ है, वैसे फाइनली कुछ अच्छे मैचेस होना शुरू हो गए हैं PSL में, कि जिनकी वजह से लोग आएंगे फाइनली ग्राउंड में। तो चलते हैं तनवीर भाई के पास। तनवीर भाई, इससे पहले कि हम आपसे ये बात करें कि क्या धुलाई हुई है कल, पहले ग्राउंड की सीटों की और उसके बाद शाहीन आफरीदी की और हारिस रऊफ की, लेकिन उससे पहले कुछ एक स्टैट निकाला है हमने, वो स्टैट दिखाइए जी
कि जिसमें शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ के खिलाफ कितने रन, ये देखें नियाजी ने 5 छक्के लगाए इन दोनों वो मिल के, इसमें 3 छक्के तो उन्होंने शाहीन शाह आफरीदी लगाए, कुल मिला के 13 गेंदों पे 36 बनाए। लेकिन अब कप्तानी में सवाल ये कि जिस वक्त इरफान नियाजी खेल रहे थे सिकंदर रजा के खिलाफ, जो स्पिन में वो कर रहे थे थोड़ा स्ट्रगल, सिकंदर रजा 8 गेंदों पे कुल 12 रन वो बना पाए थे। जिस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे सिकंदर रजा के खिलाफ इरफान खान नियाजी, उस वक्त उनको हटा दिया और उन्होंने कहा कि चलो अब मैं आऊँ और हारिस रऊफ को लाऊंगा, और उसके बाद ये हो गया फिर आपके सामने। देखिए अमूमन ज़्यादातर यही होता है कि जब लास्ट ओवर चल रहे होते हैं तो हर कप्तान की कोशिश होती है कि स्पिनर्स पे अब ना बॉल करवाई जाए, चाहे वो जितने भी 2 ओवर कर चुका अच्छे हो, 3 ओवर अच्छे कर चुका हो, वो 1 ओवर भी उसका रह जाए वो नहीं जाता, वो कहता है कि यार फास्ट बॉलर्स पे बॉलिंग करवाते हैं। लेकिन इन दोनों ने जिसे फास्ट बॉलिंग की है मेरे हिसाब से उसी को करवा देते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो ये 120 रन 12 ओवर में, ठीक है। शाहीन का 13वां ओवर ख़त्म हुआ, 21 रन दे दिए उसने, 3 छक्के। उसके बाद हारिस रऊफ ने ओवर ख़त्म किए तो 20 रन, दोनों ने 41 रन दे दिए 2 ओवर में। रन्स हो जाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, रन्स पड़ जाते हैं। लेकिन मुझे हैरानगी हो रही थी कि ये 2 फास्ट बॉलर हैं हमारे, इसके इन दोनों के बगैर T20 की टीम बनती ही नहीं हमारी। हम शोर मचाते हैं हारिस रऊफ और शाहीन, क्या बॉलर है क्या बॉलर है। मतलब यानी इतना इनका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि वो पीछे हट रहा है उसको वहीं दिए जा रहे हैं। सेंस होता है कि एक बैट्समैन, अच्छा आप ये देखना, उसको वो पहले से पीछे हट रहा था इनके बॉल रिलीज करने से पहले ही। यार चलो समझ आती है अगर वो पीछे हट भी रहा है तो आप सीधा उसके टांगों पे अंदर जड़ मारो, यॉर्कर मारो, फॉलो करें। आप उसको ऑफ वाली दे रहे हैं, वो ऑफ स्टंप पे जाता है आप उसको पीछे दे देते हैं, वो विकेट छोड़ता है आप उसको ऑफ वाली दे देते हैं। मतलब यानी अगर आप दोनों इतने बुरे तरीके से, इतने गंदे तरीके से दोनों मार खा रहे हैं तो फिर अगर कोई जूनियर खा लेगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपने क्या सीखा है। अगर आपने 7-8 साल 9 साल क्रिकेट खेली है तो आप अगर ये हरकतें कर रहे हैं तो फिर वो जो 2 साल का बच्चा है वो तो करेगा ये हरकत। अगर आप में समझ नहीं है, आपको ये समझ नहीं आ रही कि प्रेशर है, पैनिक हुए हुए ये क्या है, तो फिर आप कुछ भी नहीं। देखिए बात सुने, मतलब कराची दूर दूर तक नहीं था जीतने वाला, इन दोनों की मेहरबानियों की वजह से कराची की टीम जीती। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि यार नियाजी ने छक्के मार दिए, भाई छक्के मारना 21 बॉलों पे आई थिंक 48 रन किए या 45 रन किए, 18 पे 48 चाहिए थे, ठीक है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वाले मामलात थे। और उसके बाद जिस तरह 18 पे 48 किए थे वही हो गया। उसके बाद मुझे हैरानगी हुई, मतलब यानी अगर हारिस रऊफ 90 प्लस पे बॉल कर रहा है या शाहीन 40 पे कर रहा है, 140 पे, यार आज यॉर्कर कहाँ है? या इस चीज़ से एज अ बॉलर मुझे ये पता चलता आपकी कमर में जान ही नहीं है, फिटनेस नहीं, आप फिट ही नहीं है, क्योंकि यॉर्कर्स वो मार सकता है जो फिट होता है, वरना बॉलर कोशिश क्या करता है कि एक गुड लेंथ पे बॉल करे। और वो कमेंटेटर पागल हो गया, डोमिनिको, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, क्या बॉलिंग कर रहे हो। वो इतनी जोर से चीख रहा था कि मतलब ये माइक के बगैर भी जा रही होगी, माइक के बगैर भी अंदर जा रही होगी। वो पंजाबी, ये इसका कहने का मतलब पता क्या था पंजाबी में, भाईजान माफ कर दे, की गेंदा कर रहे हैं, जान छड़ मेरी, तू की कर रहे हैं। यही कमेंटेटर जो है और यही हम सारे पाकिस्तानी उस वक्त भी चिल्ला रहे थे जिस वक्त मैथ्यू वेड खड़े हुए थे सेमीफाइनल में और 3 छक्के खा लिए। अच्छा उसके बाद मुझे अफसोस ये हुआ, मैच खत्म होने के बाद जो वो बात कर रहा है मीडिया में, अच्छा उस पे हमने बात करनी है, बात करनी है। फवाद भाई से इस पे कमेंट लेते हैं। फवाद भाई एक और चीज जो बार बार ये बात की जाती है वो प्रूव भी हो रही है दैट शाहीन को थोड़ा सा बैंटर करो तो अपनी लाइन लेंथ पूछ जाता है, ओवर एंड ओवर अगेन प्रूव हो रही है बात। खेल जो है ना, इसमें आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं, एक जगह खड़े नहीं रहते, या फिर आप नीचे जाते हैं तेजी से। तो जब ये लोग ऊंचाई पे आए हैं ना, उसके बाद से नीचे जाना शुरू हो गए, चाहे हारिस ठीक है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कर जाते हैं, उसकी वजह ये है कि आप प्रिडिक्टेबल हो गए ना। काफ़ी हद तक लोगों को पता है कि आप नया बॉल कहाँ करते हैं, शाहीन पुराना बॉल कहाँ करते हैं। वो जिस तरह से खेल रहे थे, तनवीर बता रहे हैं, उसको अंदाज़ा था कहाँ कहाँ बॉल करेंगे, कहाँ कहाँ क्या होगा। और यॉर्कर्स, मेरी समझ नहीं आ रहा, मीर हमजा ने जो उससे पहले यॉर्कर्स में अपने आप को बचाया, अब्बास आफरीदी ने क्या कमबैक कराया, तो 200 पे जा रहे थे, से भी नहीं सीख रहे, तो 200 पे जा रहे थे। नहीं देखिए, सीखने की वही बात है ना कि अगर आप उस वक्त उस प्रेशर में आप इतने फिट हैं या आपको बॉल करनी आती है, बट ये तो इस तरह से मार खा जाना। और आप अगर इस मुल्क के 2 बेहतरीन तेज़ बॉलर जो पाकिस्तान टीम के हम कहते हैं टॉप बॉलर्स हैं, मार तो पड़ जाती है, अच्छी बॉल पे मार पड़ती तो समझ आता है कुछ आप मुख्तलिफ करते। तो ये सवाल ज़रूर है कि अगर आपने ऊपर की जगह पे रहना है ना,
अब लोगों का टाइम बहुत थोड़ा होता जा रहा है क्योंकि वो ऊपर जाके उस जगह पे जो मेहनत रिक्वायर्ड है वो कर नहीं रहे। इसमें एक देखिए एक और चीज़ इनको खुद सोचने की ज़रूरत है। अगर हम 90s में चले जाते हैं, पुराने दौर में चले जाते हैं, उस टाइम इतना ज़्यादा ये टाइम नहीं था कि स्लो वन कर दो, स्लो वन बाउंसर्स कर दो, रिवर्स स्विंग होता था, यॉर्कर्स बड़ी अच्छी करते थे, हिट्स इतनी आसानी से लगती नहीं थी उस वक्त। ठीक है, ये मत गेंद भी तो एक होता था ना। नहीं वो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ये मत सोचें कि रिवर्स स्विंग हो रहा है तब जाके यॉर्कर्स को इतनी आसानी से हिट नहीं लगती थी। अब नहीं हो रहा वैसा। लेकिन अगर आप 90 प्लस बॉल कर रहे हैं ना, गेंद सीधा तीर की तरह भी जाएगा ना यॉर्कर, वो भी मारना आसान नहीं है। मुश्किल भाई, फाइन लेग पे फाइन लेग ऊपर लिया कितनी दफा मार लेगा। में वही प्रेडिक्टेबल आपने एक मारेगा सीखी है, वही एक करते हैं, एक मारेगा, दो मारेगा, उसके बाद बीट होगा सीधा डंडो। एग्जैक्टली कोशिश करें कि यॉर्कर्स रखें, ज्यादा यॉर्कर्स करें, यॉर्कर्स। प्रेस टॉक में अब इस पर कमेंट कर देंगे कल जो उनकी बातचीत उन्होंने की। शाहीन शाह अफरीदी आए और उनसे उरूज मुमताज़ गालिबन थी जो काफ़ी सवाल उनसे पूछ रही थी। सोशल मीडिया पे इस वक्त एक बैंटर हो रही है, इस वक्त एक तूफान मचा हुआ है कि आप शाहीन शाह अफरीदी ने कितना रूड बिहेवियर अपनाया है। देखिए शाहीन के बारे में ना हम भी बहुत सुनते हैं कि इसका शायद एटीट्यूड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ड्रेसिंग रूम में ये मतलब ये नहीं एटीट्यूड या लड़ता झगड़ता इन चीज़ों का मैं सुनता हूँ लोग, प्लेयरों से, लोगों से कि प्रॉब्लम्स इसके नज़र आते हैं। लेकिन वो तो मैंने कल मैच के बाद देख लिया। भाई आप मैच आ रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है, हो गया, ये है वो है। आप जिस तरह बात करें इसका मतलब तो यही है ना, आपको कोई फिक्र ही कोई नहीं है। अगर आपको रन्स पड़े हैं 21, 3 छक्के और आपको ही फिक्र नहीं है, बिल्कुल, तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितने बड़े प्रोफेशनल हैं, या आपको कितनी वो है कि यार मेरे बॉलिंग गंदी की वजह से और हारिस रऊफ की वजह से आप मैच हार गए। ये जो आप जिस तरह का आपने इंटरव्यू दिया ना, या आप दोनों अपने आप को सेफ ना करें। इससे ये होता है कि जी आप दोनों अपने आप को सेफ कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, लग गए नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई नहीं जाने देगा आपको। आप लोग कोई बच्चे नहीं है, आप लोगों को पहला PSL नहीं है भाई, आप जमाने से खेल रहे हैं, PSL टीम से खेल रहे हैं। और इसमें फवाद भाई जिस वक्त वो वर्ल्ड कप हो रहा था ना, आई वाज देयर डूइंग प्रोग्राम एट सम अदर चैनल, वहाँ पे शाहिद अफरीदी थे, उस वक्त तक दामाद बन चुके थे वो। तो जिस वक्त मैथ्यू वेड ने उनको 3 छक्के मारे थे, तो आई कैन सेंस वो मेरे बराबर में बैठे हुए थे, और शाहिद खान अफरीदी से पूछा तो शाहिद अफरीदी ने कहा कि यार अगर पहली गेंद पे छक्का लग गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप, या फिर कैच ड्रॉप हुआ था, सबसे पहले कैच ड्रॉप हुआ था, फिर छक्के लगने शुरू हुए थे। तो शाहिद अफरीदी का कहना था कि मैं बड़ा नाराज़ हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर आपको एक छक्का लग गया है आप पुल बैक कर सकते हैं, नहीं किया। शाहीन अफरीदी मेरे ख्याल से किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, इंक्लूडिंग शाहिद अफरीदी। नहीं देखिए, ये नाराज़ और खुशी की बात नहीं है। हम जब एनालिसिस देने बैठे होते हैं तो वो रिश्ते से दूर आपने बात सारी ये है कि ऐसे मौके पे आके आपको बात करनी आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ है एक्सेप्टेंस, कि नहीं जी मैंने बुरी बॉल की है, मुझे मार पड़ी है, मुझे ये मार नहीं खानी चाहिए थी। आधा काम तो वहीं ख़त्म हो जाता है जब आप एक्सेप्ट कर लें। तो क्योंकि हमारी क्योंकि आदत नहीं है, इस किस्म का मिजाज नहीं है बताने का कि जी आप अपनी गलती तस्लीम कर लें, उसमें कोई बुराई नहीं है और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, तो फिर आप इस किस्म के बहाने ढूंढते हैं और उन बहाने ढूंढने का आपको नुकसान होता है, क्योंकि आपको लोग, बड़ी दुनिया फ़ौरन पकड़ती है। मैंने सब माना कि जी इतने बुरे हाल में आके फ़ौरन ही माइक पे हो, समझ नहीं आता, लेकिन यही तो है ना कि अब आप अगर कप्तान बन चुके हैं, एक टीम के कप्तान है, तो यही तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। यस, ओके। अच्छा, अब हमने दोनों मैचेस की बात कर ली, कल कोई मैच नहीं है, रेस्ट डे है, हमारा नहीं है, हम तो आएंगे ही। लेकिन भाई अब ज़रा टाइम हो जाता है मेरी टीम मेरी मर्जी। पाकिस्तान का जो बांग्लादेश के लिए प्रोबेबल स्क्वाड है, जो कि तनवीर और फवाद भाई यहाँ बैठ के बना रहे हैं, तहकीकाती कमेटी उन्होंने बिठाई हुई है। तो तनवीर भाई पहले तो आप बताइए 5वें छठे पे किसको खेलते देखना चाहिए? हुसैन तलत को। 5वें पे हुसैन तलत और छठे पे सलमान अली आगा। ओके, तनवीर भाई की टीम है जनाब, हम बता रहे हैं, उसके बाद चेंज कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे। जी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और फवाद भाई आपकी टीम में 5वें छठे पे मोहम्मद हारिस और इरफान खान नियाजी। मोहम्मद हारिस एज विकेट कीपर। यस, ओके जनाब, तो प्लीज टीम फ्लैश करें। देयर यू गो। 6 रुकनी, बल्कि 6+1 7 रुकनी स्क्वाड इस वक्त बन चुका है। अब जेंटलमैन आप लोग देख लें अभी। अच्छा, ये स्लैश आपने किया है क्या किसी? जी किया है, मैंने भी किया, मैंने भी किया ना, नहीं तो हम रिजवान के, मेरा जैसे रिजवान उसके साथ भी तो कर सकता हूँ ना। जी आप कर लें, अभी नहीं करें, कल कर लीजिएगा। तो लेकिन आप देख लें कि अब आपके पास जो है वो 7 नहीं, ये बता रिजवान के साथ अब्दुल्ला शफीक करें आप।
चले भाई, आज आप रिजवान के साथ अब्दुल्ला शफीक को स्लैश डाल दे तनवीर भाई के नंबर 3 पे, रिजवान स्लैश अब्दुल्ला शफीक। इसके साथ आपके जो हैं वो हो जाएगी 8 रुकनी टीम बन जाएगी, और फिर आपके पास, और अगर आपको भी करना है तो आप कर दी, वरना फिर आप कल बता दीजिएगा। नहीं, हम कल बता दें। ऑल राइट। और अच्छा चले, शो का वक्त हमारा तकरीबन खत्म होता जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा भाई, आज का काफी दिन से मसाला ऑफ द डे नहीं हुआ है, तो आज मसाला ऑफ द डे, क्योंकि तनवीर भाई ने काउंटी बहुत खेली है, तो एक तस्वीर आई सामने, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये नॉर्मल है? वहाँ पे तस्वीर दिखाएं सर मसाला ऑफ द डे में, और वो तस्वीर जो है वो अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक पूरी कहानी है तस्वीर। और काउंटी क्रिकेट में हुआ कुछ इस तरह से था, जब तक कि हमारी प्रोडक्शन टीम पिक्चर रेडी कर रही है कि वो बैटिंग बताना नहीं आपने, लेकिन फिर क्या हुआ है? हाँ, बैटिंग कर रहे हैं, कुछ ड्रॉप हो गया। क्या ड्रॉप हो गया है ये? अब हमारी अगर तस्वीर जैसे ही आ जाएगी, शेरी यू हैव टू बी वेरी क्विक इफ यू कैन डू इट। शुड वी टेल इट और शुड वी नॉट टेल इट? There you go, मैच मसाला आ गया है, और थोड़ी देर में तस्वीर आ जाएगी, जिसमें तनवीर से पूछेंगे कि क्या उन्होंने भी कभी ऐसा किया है, यानी कि वैसे डोमेस्टिक में तो ऐसा होता है, डोमेस्टिक में ऐसा हो जाता है। कैन वी प्लीज हैव द पिक्चर? आई थिंक शेरी, हमने इतने बनाए। अरे जबानी बताइए क्या है? हुआ ये है कि वो एक बैट्समैन थे, और वो जब रन लेने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़े, तो उनके जेब से उनका मोबाइल गिर गया। आपके साथ ऐसा हुआ कभी, आपने मोबाइल रख के बॉलिंग की हो? मोबाइल मुझे नहीं पता अलाउ कैसे, मोबाइल अलाउ है एक्चुअली, तो सवाल ये होना चाहिए। एंड इट वाज अ काउंटी मैच में मोबाइल तो मैंने नहीं देखा, सिटियां तो लोगों ने रखी होती थी। सिटियां? सिटी व्हाट इज सिटी तो छालिया वालिया तो रखते थे, छालिया वालिया पॉकेट में रख के खेलते हैं। काउंटी में कौन रखता है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आपने काउंटी में देखा? ये काउंटी में नहीं देखा, यहाँ तो देखा ना। लेकिन ये अलाउ है। सवाल ये रियल क्वेश्चन है, कैसे हो गया काउंटी में? भाई अगर काउंटी में ये सब कुछ हो रहा तो मैं तो बड़ी हैरानगी है मुझे, क्योंकि मोबाइल कैसे है, या तो लीग क्रिकेट मोबाइल कैसे है, हो सकता है लीग क्रिकेट हो, क्लब का मैच हो, हम आपको खुफिया तौर पर तस्वीर भेज देंगे, आप बेफिक्र। काउंटी नहीं हो सकता, काउंट लीग क्रिकेट हो सकता है, लीग क्रिकेट हो सकता है। आपने किसी बोर्ड पे किसी काउंटी लिखा देख तो नहीं लिया? आपने बोला काउंटी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, लीग क्रिकेट हो सकती है। अच्छा नहीं यार यार। Since the time for the show is ending, हम इसको प्रूव करेंगे और दोबारा चलाएंगे, बिकॉज आज शेरी रेडी नहीं था। तो अच्छा, आज के विनर है, सही जवाब दिया सादिया तजम्मुल फ्रॉम कराची। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सही जवाब दिया। आपको मिल जाएगा बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर पिचिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे मुलाकात होगी अब कल, देरी को सादिया तजम्मुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड मुबारक हो आपको। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल है रेस्ट डे, लेकिन जब रेस्ट डे होता है तो सबसे ज्यादा काम उसी दिन होता है। जिस दिन छुट्टी होती है, सबसे ज्यादा मर्द कराची में दही लेने उसी दिन जाते हैं और अपने बाकी सारे भी काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब एक्चुअली ये है कि कल हम बहुत सारा मसाला डिस्कस करने वाले होंगे, बिकॉज़ वी विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस इट, बिकॉज़ अदरवाइज मैच होता है तो बहुत सारी चीजें मिस आउट हो जाती हैं दही के साथ। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।